नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 9, 10 और 11 अगस्त के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस वीडियो की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए करंट अफेयर। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई शहर से शुरू किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। कोरोना वायरस ऐप भी कर्नाटक ने लॉन्च की है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी कर्नाटक में होंगे। कर्नाटक में रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा बनने जा रहा है। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक के अंदर की गई है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। CM है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं कर्नाटक के वजुभाई वाला। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो कर्नाटक की राज्यसभा की सीटें हैं 12 और लोकसभा की सीटें हैं 28 और कर्नाटक के अंदर विधान परिषद भी लागू होती है तो विधान परिषद की सीटें हैं 75। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हर्ष कुमार बनवाल को। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1994 में हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हरदयाल प्रसाद को। PNB हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1988 को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काओकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रूस के अंदर। रूस आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है हरे कलर का है जो, ये है रूस। रूस पड़ता है एशिया महाद्वीप के अंदर। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिथिन मित्सुटे। रूस और भारत के बीच इंदर एक्सरसाइज होती है। रूस के अंदर ओरल के पहाड़ भी पाए जाते हैं और एशिया का सबसे ऊंचा माउंट एलब्रस भी रूस में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो बम्बई हाई कोर्ट है उसके अभी चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी गुगुमल और नेवगांव नेशनल पार्क स्थित हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द ओरिएंट हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है गिरीश कुबेर जर्नलिस्ट ने। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। CM है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। राज्यसभा की सीटें हैं 19। कितनी हैं? 19 और लोकसभा की सीटें हैं 48। विधान परिषद भी महाराष्ट्र के अंदर लागू होती है तो विधान परिषद की सीटें हैं
1978। और इसका जो हाई कोर्ट है वो पड़ता है बॉम्बे हाई कोर्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो ये किया है चीन देश ने। चीन आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है चीन, भारत के बिल्कुल साथ लगता हुआ चीन है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, पीएम है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। 1971 में जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसमें जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं के सम्मान में स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज मेघालय में हुई थी। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश भी बांग्लादेश है। डिजिटल हार्ट बनाया है बांग्लादेश ने पशुओं के लिए जिनकी बलि दी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये किसने की है? ये की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है दिल्ली। दिल्ली के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खोला गया है। घर घर राशन वितरित योजना भी दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। सुगंधित तंबाकू पर भी बैन दिल्ली सरकार ने लगा दिया है। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली की राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 7। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में और दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में घोषणा की गई थी और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1912 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के इमरान ख्वाजा और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नीना राय ने। इसके अंदर अयोध्या में जो भी मंदिर के बारे में जितना भी जो कुछ है सब कुछ डिटेल में इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है और ये पुस्तक नवंबर के अंदर लॉन्च की जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 अगस्त को। इसका मतलब क्या है कि जो भी अपने देश के या दूसरे देश के लोग हमारे देश में रहते हैं या हमारे देश के लोग दूसरे देश में रहते हैं तो उनका हमारे देश की जीडीपी पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की जीडीपी में अच्छा खासा सहयोग देते हैं। उन्हीं की सम्मान में ये स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1933 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1933 को।
इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकुंद लथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक इतिहासकार थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? तो ये किया है वीवो के साथ। पहले इन्होंने वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा किया था, अब ये स्थगित कर दिया है। तो इसमें बीसीसीआई का जिक्र हुआ है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो राज्यसभा की सीटें हैं उत्तराखंड की 3, और लोकसभा की सीटें हैं 5। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है, और एक है शांत घाटी, वह केरल के अंदर स्थित है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड के अंदर खोला जाएगा। सबसे बड़ी तितली भी उत्तराखंड में पाई गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो राजस्थान की राज्यसभा की सीटें हैं 10, और लोकसभा की सीटें हैं 25, और इसका हाई कोर्ट है वो पड़ता है जोधपुर के अंदर। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। जब भी स्वास्थ्य मित्र का जिक्र होता है तो एक हरियाणा के अंदर किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक 100 किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा हरियाणा के अंदर। कामधेनु डेयरी योजना भी राजस्थान के अंदर शुरू की गई है, और एक इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है। मिल्क प्रोडक्ट की शुद्धता को मापने के लिए प्योर और श्योर अभियान भी राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। और राजस्थान में 3 नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो इसमें एक सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, और केवलादेव पक्षी विहार नेशनल पार्क, ये तीनों एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है योगेंद्र यादव ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रुदेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से इस साइड पड़ता है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष को शुभारंभ किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। इसमें क्या होगा कि जो भी
किसान फसल की पकाई होने के बाद कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद उनको बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उनकी स्टोरेज के लिए। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है। तो इससे किसानों को कुछ फायदा होने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? तो ये दिए हैं नेपाल को। नेपाल आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है नेपाल। नेपाल भारत के बिल्कुल साथ लगती देश है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्यादेवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स कमाला हैरिस का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे एक रेसलर थे, वे WWE के रेसलर थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर 10 डिग्री चैनल बनता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु भी भारत का इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी और लोकसभा की सीट है इसके अंदर 1 और यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो ये की है मॉरिशस ने। मॉरिशस आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और पीएम है परविंदर जगनौत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है? तो ये किया है 202 को। अब 8 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर शहीद हो गए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? तो ये की है आईआईटी कानपुर ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको कर्नाटक के बारे में कुछ याद नहीं है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।